किसी को मैं अच्छा ही नहीं लगा ब्लॉग में मिस इंग्लैंड जो है उनको कहा जाता है कि हमारे जो बिजनेसमैन वगैरह है आप उनको एंटरटेन करें। वो कह रही है कि मुझे जो है वो इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे मैं कोई वो हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। नाज़रीन, ताजा तरीन खबरें और उनके ऊपर अपने माहिराना तज्जिए लेके मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जो माहिरीन हैं वो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ कॉमन पर्सन मेरी अपनी क्या राय है। आम आवाम जो है वो भारत के और पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जंगी माहौल चल रहा है, इसको किस नजर से देखती है, तो वो मैं यहाँ पर अपनी राय से आगाह करूंगा आप लोगों को। बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने जो मोदी के बारे में क्या कहा है उसके हवाले से बात करेंगे। फिर उन्होंने जो बात की है उसके जवाब में मैं क्या कहता हूं। गोबर आर्य के हवाले से उसने एक व्लॉग कल आज सॉरी अपलोड किया है, रिकॉर्ड जाहिर है कल ही हुआ होगा। तो उसके हवाले से उसके जो बयानात है उसका एक ही पॉइंट काफी है कि उसकी थिंकिंग क्या है, उसको जवाब देना है। अच्छा, और ये सब जो बातें हुई कि फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, पाकिस्तान ने इनका जहाज नहीं आने दिया, उस पर रो रहे थे जनाबे वाला, तो उस पर जवाब मैं दूंगा। पाकिस्तान में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जो है वो एक एटॉमिक टेस्ट किया गया था जिसको यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बना दी गई है उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या बयान दिया है उससे आपको आगाह करेंगे, लेकिन पहले रिक्वेस्ट है कि लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि आपकी नॉलेज में जो हो सकता है मैं इजाफा करूं। यहाँ पर वो चीजें, वो पॉइंट्स में रखूंगा जो शायद जो है वो किसी ने नहीं दी हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। कांग्रेस के जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने यानी कि पवन खेर, इन साहब ने मोदी को कहा है कि ट्रोल इन चीफ, डिवाइडर इन चीफ, लो लेवल पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं ये, वो इन्होंने फरमाया है और कहा है कि जरा सी एक बात बताएं, जरा इनसे कोई पूछे कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अगर 3 दिन और हमला जारी रखते तो पाकिस्तान पानी मांग रहा होता। आप इससे जरा पहले तो पूछें कि आप चले मोदी के अगेंस्ट हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नहीं है। इतनी बात मैं आपको बता दूं क्यों नहीं है। आप लोग कह रहे हो कि पहलगाम अटैक हो गया, मोदी ने ड्रामा किया, ये बयान दे रहा है, वो बयान दे रहा है, ठीक है, ओके फाइन, यहां तक तो सही है। पहलगाम अटैक के आपका अपना मिनिस्टर, आपका अपना जो सॉरी क्या कहते हैं जो लीडर है यानी कि राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक के आप सबूत दिखाइए। क्या आप लोगों ने पहलगाम के सबूत हासिल कर लिए हैं जो आप पाकिस्तान पे अटैक की हिमायत कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? डर के मारे बुरा असर हुआ हुआ इन लोगों का मोदी से बात करते हुए। आप एक मर्तबा सबूत लेकर आ जाए, फिर पाकिस्तान के ऊपर आप, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर पाकिस्तान के जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बात गौर से सुने कि भारत आपके हक में है ही नहीं। चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, शिवसेना हो, बजरंग दल हो, कांग्रेस हो, आप आम आवाम पार्टी जो है वो हो, कोई भी बंदा जो है वो पाकिस्तान, इनका सबका जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में नैरेटिव सेम है, ठीक है, कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना है, जो कि इनके जो क्या कहते हैं भगवान भी नहीं कर सकते, ठीक है, जो होगा तो करेगा ना, तो वो भी नहीं कर सकते। अब यहां पर फिर इनको जवाब दिया जाता है तो इनको जो है वो मौत आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तरक्की से रोकना, पाकिस्तान पे दोबारा कब्जा करना, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना, ये काम पहलियां ये इनकी चल रही हैं। अब मेजर गोबर आर्य का इंटरव्यू आता है इतने अरसे में कि वो उससे सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान ने आपके जो एक अभी तैयारे का हादसा हुआ था जिसमें तैयारे का मुंह फट गया था, ठीक है, तो वो कह रहे कि पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं करने दिया। यार आप एक बात बताइए, पहले तो पाकिस्तान आपको क्यों इजाजत दे? आपको याद है 1971 में एक वाकया हुआ था जिसमें एक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान जो है वो इनका एक जहाज अगवा करके लाहौर में लाके और उसको जला दिया गया, ठीक है, उसके खुन्नस। सेकंड चीज ये
कि 2009 में 2019 में पुलवामा अटैक किया था, जिसमें अभिनंदन जैसा कार्टून हमारे हाथ में आया था। उसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तान की फजाई, जो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हमारे जो कौन सा था, मुजफ्फराबाद था, कौन सी जगह थी, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं जरा, बालाकोट में इन्होंने हमला किया। ठीक है, पाकिस्तान ने भी इनकी फजाई हदूद बंद कर दी, इन्होंने भी बंद कर दी। पुलवामा का इनके पास सबूत नहीं, पहलगाम का सबूत नहीं, अजमल कसाब का सबूत नहीं, लेकिन क्या है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, इनका ट्रेन का हादसा होता है, इनके अपने बंदे निकलते हैं। याद होगा समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारतीयों ने जलाई थी, धमाका उस पर किया था, इन लोगों ने किया था, लेकिन नाम लगा दिया पाकिस्तान पे। कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं, पाकिस्तान। लेकिन सजा किसको मिलती है? इनके अपने बंदों को, जो कि फिर पकड़े जाते हैं और कुत्ते की तरह ही दुनिया में जलील हो जाते हैं। अभी फिर जलील हो रहे हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहे। ठीक है, तो कह रहे कि भाई पाकिस्तान जो है, इनके आर्टिस्ट हो, इनके स्पोर्ट्स पर्सन हो, इनके सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर्स हैं, ये लोग भारत में पैसा कमाने आते हैं। इनके क्रिकेटर्स पाकिस्तान में, भारत में पैसा कमाने आते हैं। ये कहते हैं कि जो है वो आर्टिस्ट जो है या स्पोर्ट्स पर्सन जो है, ये अमन के पंछी होते हैं, अमन का पैगाम लेकर आते हैं, वो हमारे यहाँ भी कहते हैं। तो अगर पाकिस्तानी ऐसा सोचते तो फिर ये पैसा क्यों? अबे भाई, तो तुम भेज दो अपने बंदों को यहाँ पर, आप भेजो ना यहाँ पर। आपके जो बंदे आके यहाँ पर काम करके गए, सबको पता है कौन कौन कितने कितने लोग आए। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह भी आ गए यहाँ पर, काम करके गया। आपके और भी अदाकार यहाँ पर आए, काम करके गए। क्या उनको सिर्फ दाल रोटी खिला के भेज दिया हम लोगों ने? आर्टिस्ट है तो पैसा लेगा ना, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। आप बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जाते हो तो आप वहां पर क्या जज्बा खैर सगाली के तौर पे काम करते हो? एक अजीब नफ्सियात है ये कौम जो है ना, मतलब आप इसको क्या कहें कि तमीज तहजीब कुछ भी नहीं है इन लोगों के अंदर, लेकिन ये फिर भी डिडाई के उस पर जो है लगे पड़े कि नहीं, हम जो है वो यम है। आप यम नहीं हो, यमदूत हो, मरदूत प्लस यमदूत। अच्छा, अब वो जो क्या कहते हैं, यौम तकबीर पाकिस्तान में मनाया जा रहा है बड़े जोशो जज्बे से। आपको याद होगा वो जो हमने धमाका किया था एटॉमिक, उस पे जो है वो इनको सुट पे आग लगी हुई। अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान में जश्न चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है एटॉमिक जो वो किया था, धमाका किया था, टेस्ट किया था, यौम तकबीर वो क्यों मना रहा है? वे भाई क्यों नहीं मनाए भाई? तुम्हारी जो क्या दुनिया को हमने हिला के रख दिया था, और अब तो 2025 में तो हमने एक और पूरी दुनिया कांप रही है पाकिस्तान के नाम से। आप क्या चीज हो? आप हो क्या? अच्छा चलें, इसके ऊपर मैं आपको एक जो है ना आप लोग क्लिप, क्योंकि मैं चलाता जा रहा हूं, आप एक क्लिप देख रहे होंगे। अमेरिका हमारा सीज फायर अनाउंस करे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे लगता है इससे आपका भी उतना ही खून खौला होगा जितना हमारा खौला। अमेरिका कौन होता है हमारी पंचायत करने वाला? अमेरिका की क्या हैसियत की बोले कि सीज फायर करा दिया? एक आंटी बैठी हुई जो कह रही है कि अमेरिका ने सालिसी करा दी। अमेरिका होता कौन है? कौन है अमेरिका? अमेरिका कौन है? मतलब आपको पता है आप क्या बोले हो? आप कौन हो पहले तो ये बताओ। मतलब एक तो फटे हुए ऑमलेट की शक्ल की एक आंटी बैठी हुई है, वो कह रही है कि अमेरिका क्या है। अबे अमेरिका क्या है? डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में देख रहा होगा, मेरे ख्याल में इतनी इज्जत काफी है अमेरिकन के लिए। अगर अमेरिका को गैरत है ना, तो मेरे ख्याल में अब जो है ना इनका दाना पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना बहुत ज्यादा कोई फ्लाइट पकड़ा हुआ है। इसराइल के कहने में बहुत ज्यादा फ्लाइट पकड़ के बैठे हुए ये, और बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो है ना क्या कहते हैं, ये इन चीजों से बाहर निकले हैं, बॉलीवुड फिल्में ये वो। तो तुम लोग क्या, पहले ये बताओ आपकी क्रेडिबिलिटी है क्या? आप क्या चीज हो? फिफ्थ टॉप फिफ्थ जो है वो इकोनॉमी, उस नंबर पर आए वो आप। बस ये है जो कंट्री जो है वो दुनिया में फिफ्थ पोजीशन पे हो इकोनॉमी में, वहां बाथरूम नहीं है, गंदगी गलाजत भरी हुई है। वहां पर फॉरेनर्स के साथ क्या होता है आप लोग सुबह जो है वो देख चुके हैं मेरे व्लॉग में। मिस इंग्लैंड जो है उनको कहा जाता है कि हमारे जो बिजनेसमैन वगैरह हैं आप उनको एंटरटेन करें। वो कह रही है कि मुझे जो है वो इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे मैं कोई वो हूं। समझ तो गए होंगे आप मकसद। आप इनको देखें, इनके अंदर खुन्नस कितनी है अंग्रेजों की। क्यों? क्योंकि इनके अक्सर लोग कहते हैं कि इन्होंने 200 साल हम पे हुकूमत की थी, इसलिए जो है। अबे तो भाई आप अंग्रेजी नहीं बोलो, आप अपने चैनल्स के नाम जो है वो आप अपनी हिंदी में लिखो।
आप अपनी थंबनेल्स वगैरह, आपके जितने भी जो पूरा जो है ना आपका, जैसे चाइना के अंदर है, जैसे अरब में है, ठीक है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता, अरब में तो खैर हो जाता है, चाइना में नहीं है, जापान में, कोरिया में नहीं, वो अपनी लैंग्वेजेस के ऊपर इंहिसार करते हैं। तो आप भी वही करो, आप हिंदी में लिखो। आपने अंग्रेजी जबान का सहारा क्यों लिया हुआ? ताकि लोग ढूंढे आपके चैनल को, आपके जो है वो न्यूज चैनल्स को, आपकी मूवीज को, सबके ऊपर से जो है आप इंग्लिश कैप्शंस, टाइटल्स वगैरह सब हटा दो, ठीक है। और आप हिंदी के वो कर रहे हो ना, आप मतलब दूसरे को कुछ नहीं समझते, आपकी जो अपनी नेचुरल लैंग्वेज है ना, जिसको संस्कृत कहा जाता है, अब वो बोलिए। हिंदी तो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो तो आपने उर्दू से कॉपी की हुई है, ठीक है। तो कॉपी करना बंद करें, आप अपनी लैंग्वेज में बात करें, तो फिर आपको पता चले कि आप हैं क्या, लेकिन करेंगे नहीं, है ना। दफ्तर खारजा ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है क्योंकि आजरबाईजान और ईरान, हमारे जो वजीर आजम पाकिस्तान है, हमारे हीरो, वो गए हुए, उन्होंने पहले ईरान में जाके वहां पर जो जुमले अदा किए, ओ वाह, जबरदस्त कर दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि आप ईरान से दोस्ती नहीं करोगे, पाकिस्तान ने कहा भाई हम तो करेंगे, हम आपकी खातिर अपने पहले दोस्त गंवा चुके, अब नहीं गंवाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की ईरान से क्यों मामला खराब हुए थे? अमेरिका के कहने पे, ठीक है। अब अमेरिका जो बीच में सीज फायर करने तो कूद पड़ा, लेकिन उसको एक वो नहीं हुआ कि इंडिया को बोले पाकिस्तान का पानी छोड़े। वो कह रहे कि भाई हम पाकिस्तान का पानी क्यों छोड़ें, ये तो हमारा पानी है, ये आपके हिस्से का पानी है। किसके हिस्से का? वो कह रहे कि जाया कर दो, लेकिन पाकिस्तान को नहीं देना। तो यहां पर किधर है अमेरिका, किधर खड़ा हुआ है? एक जुमला आया कि भाई मोदी जो है वो अपनी हदों से जो अपनी हदूद क्रॉस ना करे, बाज आ जाए, नहीं आया। अब पाकिस्तान को जाहिर है कि बहुत अच्छी पॉलिसीज चल रही हैं ईरान का। उन्होंने जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, आपने जो है वो एक तो आयतुल्लाह अली खामनाई के पास पहुंचे और आपने एहतरामन जूते बाहर उतारे और आप फिर गए मिलने के लिए। यार ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पाकिस्तान का कोई सदर वजीर आजम लेवल का बंदा जो है वो ईरान में गया और आयतुल्लाह अली खामनाई से इस तरीके से मिला है। और उन्होंने ये भी बात की है कि हम ईरान के जो जौहरी हथियार हैं उसके जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी हिमायत करते हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा, पूरी दुनिया को, भारत को सुट पे आग लग गई, अमेरिका जल रहा है इस वक्त। हालांकि नहीं जलना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि सालिसी करें तो आप भी सालिसी करो भाई। आपको हथियार का रखने का वो है, आप इंडिया के ऊपर पाबंदी लगा दो। रूस के ऊपर जब पुतिन पे हमला होता है, तो पुतिन जब जवाबी कार्रवाई करता है यूक्रेन पे, तो ट्रंप कहता है कि भाई ये पागल हो गया है, ये आग से खेल रहा है, ये पूरे खत्ते को जंग में लपेटने का। ओ भाई आप यूक्रेन को असला देना बंद कर दें। इसराइल को बोले चुप कर, तूने पूरे मिडिल ईस्ट जला के रखा हुआ है। आपने आज तक इसराइल को क्यों नहीं जो है वो असला बंद दिया? आप इंडिया को असला क्यों बेच रहे हो? आप जो है वो यूक्रेन को असला क्यों बेच रहे हो? आप ये भी तो समझे ना। आप कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जो भी आपके उसमें आता है, ताइवान भी आता है, आप उनको असले क्यों दे रहे हो? आप असले बेचना बंद कर दो। बोलो भाई असले अपनी हिफाजत के लिए रखो, लेकिन जंग में इस्तेमाल नहीं होंगे बिला वजह में। जब सालिसी कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के साथ करें, ठीक है। बहुत सारी और भी खबरें इंशाल्लाह और लेकर आते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कीप वॉचिंग गुस्सा, पाकिस्तान जिंदाबाद।